बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो आज हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो में हम आपको आज इंची टेप या जो है मीटर टेप वो पढ़ने का और उसको लिखने का जो है वो तरीका बताएंगे, और ये बताएंगे कि इंची टेप जो है वो किस तरह जो है उसको पढ़ा जाता है, और जो उस पर जो पैमाइशें हैं उनको किस तरह जो है वो मेजर किया जाता है, और इससे पैमाइश लेने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो आएँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि इंची टेप को और मीटर टेप को किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसमें यह है कि ये हमने आपके सामने जो है ना इंची टेप जो है ये रखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि जो है ना अक्सर दोस्तों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जब भी वो फरमाइश लेती हैं तो वो ये यानी कि ये जो रिंग है इसके साथ ये इसमें शामिल है या नहीं है। तो दोस्तों, ये जो इसकी फरमाइश है ये इसमें यानी कि फ़ीते में शामिल है। तो आपने जब भी फरमाइश करनी है तो यहाँ से ये सिफर पॉइंट है, यहाँ से आपने उसकी जो है वो आपने फरमाइश लेनी है। अक्सर दोस्त जो है हमारे वो इसको निकाल के इसकी मेजरमेंट करते हैं, जिससे जो है वो मेजरमेंट फरमाइश में जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो ये आपने यहाँ से सिफर पॉइंट जो है यहाँ से शुरू करना है। तो उसके बाद दोस्तों ये है कि ये जो अक्सर हमारे इंडियन में और हमारे जो पाकिस्तान में है वो इस तरह है कि जो ज़्यादातर ये फीड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें दोस्तों ये है कि सबको पता है कि ये जो मुख्तलिफ़ निशान, मिसाल ये 1 फीट है, आगे फिर 2 है, 3 है, इस तरह जो है ना उस पे इंची टेप पे जो है ये निशान लगे हुए होते हैं, लिखा होता है बाकायदा। तो 1 फीट को जो है मुख्तलिफ़ बराबर हिस्सों में जो है वो तक़सीम किया जाता है। तो हर हिस्सा जो है वो 1 इंच जो है वो कहलाता है। यानी कि उसको मुख्तलिफ़ 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और उसको जो है 1 फीट पे 12 इंच होते हैं। तो एक हिस्सा जो है उसको जो है वो 1 इंच कहा जाता है। आगे फिर उसको एक हिस्से को जो है वो फिर मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। यानी कि उसमें यानी कि कुछ को जो है यानी कि वो आप उसमें जो है ना 4 हिस्सों में भी डिवाइड करते हैं। जिस तरह ये है, यानी कि ये बड़ी आपको लाइनें ये नज़र आ रही होंगी, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये एंड पे ये 4 है। यानी कि ये 4 हिस्सों में भी डिवाइड हुए हुए हैं, और आगे फिर ये और आगे फिर जो 4 हिस्से डिवाइड हुए हैं उस हर हिस्से को फिर जो है आगे मुख्तलिफ़ हिस्सों में, यानी कि एक-एक हिस्से में 2-2 हिस्सों में आगे फिर जो है वो हर हिस्से को फिर डिवाइड किया गया है। तो ये 2, 4, 6 और 8 हिस्से जो हैं ये हैं। तो ये जो छोटा हिस्सा है सबसे, यानी कि इसको जो है ये सूत्र कहा जाता है। ये फीड सिस्टम में सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सूत्र जो है ये सबसे छोटी इकाई इसकी ये कहलाती है। तो ये आपकी यानी कि 1 इंच जो है उसमें 8 जो है वो सूत्र हैं। तो इनको अभी दोस्तों यानी कि आपने लिखना किस तरह है और किस तरह इसको जो है आपने पढ़ना किस तरह है। मिसाल के तौर पे आपने ये पैमाइश है आपके पास कि आपने 1 फीट है आपके पास, 1 फीट, और आपने 1 इंच, और यहाँ तक आपने ये पैमाइश लेनी है। ये आपको नज़र आ रही है, यानी कि जो 4 हिस्से हैं उसके यहाँ तक आपने ये पैमाइश लेनी है। तो इसको आप दोस्तों किस तरह लिखेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 1 फीट और दूसरा इंच है 1 सही, और ये आगे इसके यानी कि पहले हिस्से तक है ना, यानी कि ये 1 इंच है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा ये है, 2 है, 3 है, और ये 4 है। तो अगर ये पहले वाली लाइन तक आपने लेना है जो बड़ी लाइन है, तो यहाँ पर ये 1 है तो आप क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि 4 हिस्सों में 1 इंच को हमने ये डिवाइड किया है। तो आपने लिख क्या लिया है 1/4, यानी कि 1 फुट और 1 सही, 1 सही यानी कि ये जो 1 इंच है ये पूरा है, और उससे अगला इंच जो है उसका 1/4 हिस्से तक आपकी मेजरमेंट है। अगर आपकी ये मेजरमेंट यानी कि पहली बड़ी लाइन नहीं है, ये दूसरी बड़ी लाइन तक है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, यानी कि 1 फीट तो मुकम्मल है और 1 इंच मुकम्मल है, तो 2/4 आप जो है वो आप इसको इस तरह, यानी कि 2/4 इंच जो है वो आप इस तरह लिख लेंगे। 1 से 1 फुट और 1 सही 1 सही 2/4 इंच, ये आप उसमें लिख लेंगे। तो दोस्तों, ये जो है ना इसका तरीका है लिखने का। अगर ये आपका इधर
बड़ी लाइन तक हो। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे यानी कि इस छोटी लाइन तक आपने पैमाइश करनी है, तो छोटे कितने हैं, 8 हिस्से हैं। तो मिसाल के तौर पर ये आपने पहला हिस्सा ये है, यहाँ से नहीं, ये दूसरा नहीं, ये तीसरी, यानी कि जब आपने गिनती करना है तो आपने उसमें यानी कि लाइनें गिनती करके, यानी कि पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरी लाइन तक आपने ये पैमाइश करनी है। तो छोटे हिस्से हैं, जो छोटे हिस्से हमने 8 में डिवाइड किया है, तो उसको आपने लिखना है। तो आप लिखेंगे 1 फीट और 1 इंच, ठीक है। और उसमें भी ये है कि ये आपने तीसरी पे लाइन है, ये देखें, यानी कि 1, ये आपको नज़र आ रही होगी, 2 और ये 3। तो तीसरी लाइन तक ये आपने जो है उसकी वो पैमाइश वो अभी जो चेक करनी है, जिसको किस तरह लिखना है। तो ये 1 फीट ये वाला, और 1 सही ये इंच, और ये आगे 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें 1 सही 3/8 इंच जो है, ये हम इसको लिख लेंगे कि 1 इंच पूरा है, और उससे आगे वाला जो है वो तीसरे हिस्से तक है। अगर हम जब उसको 8 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी 3 सूत्र, 3/8 इंच से मुराद है 3 सूत्र, 4/8 से मुराद है 4 सूत्र। तो ये दोस्तों तरीका है इसका जो है ना, यानी कि ये आपने इंच को आगे जो है, यानी कि ये में जो इंच है, ये तो सबको पता है कि ये इसमें है, लेकिन आगे जो है इसकी मज़ीद इसको हिस्सों में जो डिवाइड किया गया है, उसको लिखने का जो है ना, वो ये तरीका है कि आपने इसको जो है वो किस तरीके से लिखना है, ये अभी हमने आपको बताया है। तो अभी दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि 1 इंच जो है उसमें यानी कि कितने फीट होते हैं, उसको यानी कि किस तरह वो चेक करेंगे। तो 1 इंच जो है वो यानी कि आपने निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, 1 इंच को आप यानी कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो आप उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा 0.08 फीट। 2 इंच है, उसको आपने फुटों में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको यानी कि 2 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा 0.16 फीट, ठीक है। इसी तरह 3 इंच है, तो आपने उसको फुटों में यानी कि कन्वर्ट करना है, 3 इंच को, तो वो आप करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा 0.25। यानी कि ये आपने मिसाल के तौर पे आपने लिखना है 9 फीट और 8 इंच। तो आप इसको फुटों में किस तरह लिखेंगे आप, यानी कि ये तो आ गया 9 फीट तो आ गया, ठीक है। 9 इशारिया इसके साथ जो 8 इंच है, इसको आपने 12 के साथ जो है डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा 9.66 फीट जो है ना, वो आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये है कि ये जितने भी यानी कि हमने जो भी हमारे जो साइट इंजीनियर या जो भी मिस्त्री या जो भी काम करते हैं ना साइट्स पे सिविल वर्क से, तो उनको ये सारा ज़ुबानी याद होना चाहिए कि 1 इंच में कितने फीट हैं, 2 में, 3 में, 4 में, ताकि वो देखते ही समझ जाएँ। यानी 9.66 फीट लिखा हुआ हो तो उनको पता चल जाए कि ये 9 फुट और 8 इंच लिखा हुआ है। तो इस तरह दोस्तों जो है ना, ये आपने इसकी जो है वो मेजरमेंट जो है वो लिख लेनी है। और बाकी जो आगे सूत्र में है, वो भी हमने आपको बताया कि किस तरह, अगर 1 इंच को आपने 4 हिस्सों में अगर हो, तो उस हिसाब से आपने लिखना है 1/4, 2/4, 3/4। अगर वो सूत्र में हो तो फिर वो 1/8, 2/8, 3, यानी जिस जहाँ तक आपकी मेजरमेंट हो। अगर पहले सूत्र तक है, जिस तरह ये है, तो वो 1/8 आ जाएगी, दूसरे पे है 2/8, तीसरे पे 3/8, तो चौथा तो फिर जो है वो पूरा 4/8 जो है वो हो जाएगा। तो उसमें दोस्तों ये हमने आपको अभी फीड सिस्टम बताया है। तो फिर इसी इंची टेप के आप दूसरी साइड पे देखेंगे, तो उस पे ये है कि उसमें मीटर हैं, मीटर्स में जो है ना, ये सारे ये निशान लगे हुए हैं। ये अगर आप खलीजी ममालिक में ज़्यादातर जो है वो यही मीट्रिक सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें दोस्तों ये है कि ये जो आपके पास पड़े हुए हैं, यानी कि ये इंची टेप ये लिखा हुआ है 30 मीटर, यानी कि ये इंची टेप जो है ये 30 मीटर है। तो इस पे ये आगे मुख्तलिफ निशान लगे हुए हैं। इसमें यानी कि ये आपको ये जो लगा हुआ है ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो ये सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में ये निशान लगे हुए हैं। तो इसमें यानी कि 1 मीटर जो है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपने याद रखना है कि 1 मीटर जो है उसमें 100 जो हैं वो आपके सेंटीमीटर हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 जो हैं वो मिलीमीटर है, ठीक है।
तो आपने ये याद रखना है कि यानी कि 1 मीटर जो है उसमें ये 100 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 10 पे है, ये 20 है, ये 30 है, आगे 40 होगा, ठीक है। तो इसमें ये देखें यानी ये मुख्तलिफ ये उसमें डिवाइड किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 पे फिर आगे जो है वो मुकम्मल हो गया है कि ये 20 सेंटीमीटर जहाँ तक आ गया। और उसको आगे फिर मुख्तलिफ यानी इन्होंने इस इंची टेप पे ये आगे 5 हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं। बाद में जो है वो छोटी लाइनें यानी कि 10 मिलीमीटर में उन्होंने उसको डिवाइड किया होता है। तो ये लेकिन यहाँ पे ये 5 हैं, तो एक हिस्सा जो है ये 2 मिलीमीटर के बराबर है, ये जो एक हिस्सा है। तो इसमें ये है कि आपने यानी कि एक हिस्से को 2 मिलीमीटर जो है वो पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों ये है कि मिसाल के तौर पे आपने लिखना है कि आपके पास अगर 1 मीटर है और उसमें 1 मीटर है और उसमें 1 मीटर और 20 जो है वो सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर है। तो इसको दोस्तों आप जो है वो किस तरह लिखेंगे? तो उसको दोस्तों ये है कि 1 मीटर आ जाएगा हमारा 1.20 है, तो वो हम 2 लिख लेंगे और 4 मिलीमीटर है तो उसका ये 4 लिख लेंगे, ठीक है। 1.24 जो है ये मीटर हम इसको यानी कि ना आप इसको मीटर लिख लेंगे कि 1.24 मीटर है। अगर ये आपका लिखा होता है 1.24 मीटर है तो आप उसमें समझ जाएंगे 1 मीटर है और 2 से मुराद जो है वो हमारा 20 जो है वो सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारा जो 4 है ये मिलीमीटर है। 1.24 मीटर जो है वो हम आप इसको इस तरह लिख लेंगे। तो ये दोस्तों तरीका है इंची टेप को पढ़ने का और लिखने का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपने हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। बहुत मेहरबानी दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।